हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक वेग और चाल के बारे में पढ़ा था। हमने गति की 3 समीकरण पढ़ी थी और न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे। उन्हीं 3 समीकरण पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जिस प्रकार यह एक न्यूमेरिकल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक कार जिसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड समय के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इसका त्वरण ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करने के लिए हम गति की 3 समीकरण है, उनमें से देखते हैं कौन सी समीकरण हम काम में लेते हैं। जिस प्रकार एक समीकरण हमने लिखी थी v बराबर u प्लस a t, और इस समीकरण में हमने ये भी बताया था कि v किसी वस्तु का अंतिम वेग होगा, u किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, a उसका त्वरण होगा और t उसका समय होगा। अब इसी प्रकार हमने एक दूसरी समीकरण भी देखी थी जिसमें लिखा था s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और इसी प्रकार हमने गति का एक तीसरा समीकरण भी देखा था जिसमें लिखा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमने ये गति के 3 समीकरण देखे। अब हम देखते हैं हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें पहली समीकरण काम में लेंगे, दूसरी समीकरण काम में लेंगे या तीसरी समीकरण काम में लेंगे। अगर हम देखते हैं कि तीसरी समीकरण हमें काम में लेनी है तो इस समीकरण में हमें अंतिम वेग चाहिए, जो अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और इसमें हमें u प्रारंभिक वेग चाहिए, तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और हमें त्वरण चाहिए, त्वरण इसमें पूछ रखा है, लेकिन इसमें एक s की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार s की वैल्यू नहीं है, तो इस प्रकार हम ये 3 नंबर समीकरण है इसको काम में नहीं लेंगे। और इसी प्रकार अब हम देखेंगे 2 नंबर समीकरण जो दूरी ज्ञात करने के लिए होती है और हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो हम 1 नंबर समीकरण को काम में लेंगे। ये दोनों ही समीकरण हम काम में नहीं लेंगे। अब 1 नंबर समीकरण काम में लेते हुए हम देखेंगे कि त्वरण का सूत्र किस प्रकार पर हमने बनाया था। हमने इस प्रकार बनाया था v माइनस u बराबर a इंटू t, और हमें त्वरण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे v माइनस u बटे t बराबर a, यानी त्वरण। और ये हमने त्वरण का सूत्र प्राप्त किया था, और इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a बराबर v माइनस u अपॉन t। अब इसमें देखेंगे हमें न्यूमेरिकल में किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है। क्या हमें v की वैल्यू दी गई है, क्या हमें u की वैल्यू दी गई है, क्या हमें t टाइम दिया गया है। तो हम देखेंगे कि एक कार जिसका प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग हमेशा u लिया जाता है, तो हम u के सामने लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार 2 सेकंड का समय, तो t की वैल्यू हमें 2 सेकंड दे रखी है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि v किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है, तो हमें 2 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो यह हमें अंतिम वेग भी दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये तीनों जो मान हमें दे रखे हैं ये हम इसी समीकरण में रखेंगे और इसका त्वरण ज्ञात करेंगे। a बराबर v की जगह हम रखेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस u की जगह हम रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसके बटे t यानी टाइम लिखेंगे 2 सेकंड। अब 20 में अब त्वरण a बराबर हम लिखेंगे 20 में से 10 घटाने पर 10 और बटे 2, और 2 को काटने पर क्या हो जाएगा 5, यानी त्वरण a बराबर आ जाएगा 5, और त्वरण का मात्रक कल हमने बताया था मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। यह त्वरण का
मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार हमने यह न्यूमेरिकल है जो त्वरण ज्ञात करने के लिए था, और त्वरण के लिए हमने गति के पहली समीकरण का उपयोग किया। पहली समीकरण का उपयोग करके हमने ये त्वरण का सूत्र बनाया। त्वरण का सूत्र बनाने के बाद न्यूमेरिकल में से हमने किसी वस्तु का अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय लिया, और इसको इस सूत्र में रखते हुए हमने उसका त्वरण ज्ञात किया। इसी प्रकार हम गति के अन्य जो समीकरण हैं उन पे न्यूमेरिकल करेंगे। अब आगे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। हमने गति के समीकरण पर एक न्यूमेरिकल किया है। अब यह दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं और इस न्यूमेरिकल में देखेंगे कि किस चीज़ को ज्ञात करना है। यह न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेन जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन को ब्रेक लगाकर 5 सेकंड के बाद रोका जाता है तो इसका मंदन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें मंदन ज्ञात करना है। मंदन यानी रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन की परिभाषा में भी कल हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु है वो गति कर रही है और उसका वेग निरंतर घट रहा है और अंत में वेग शून्य हो जाता है, तो इस अवस्था को मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। और इसी प्रकार यह एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और अंत में इसे रोका जाता है तो इसका वेग शून्य हो जाता है। अब हमने मंदन ज्ञात करने के लिए हम त्वरण का ही सूत्र काम में लेंगे। A बराबर V माइनस U अपॉन में T। अब V होता है अंतिम वेग, U होता है प्रारंभिक वेग और T होता है समय। अब इस न्यूमेरिकल में हमें एक ट्रेन जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह U का मान हमें दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय भी हमें दे रखा है 5 सेकंड। तो हम लिखेंगे 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद ट्रेन को रोक लिया जाता है तो अंत में v का मान है जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमें यह वैल्यू इस समीकरण में रखनी है, परंतु हम देखेंगे कि u है प्रारंभिक वेग है और इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, जबकि समय का मात्रक हमें सेकंड में दे रखा है। तो इन दोनों का मात्रक है 1 करेंगे, जिस प्रकार यह किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे और उसके बाद इस समीकरण में रखेंगे। जिस प्रकार हमें दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 180 के साथ 5/18 की गुणा करेंगे, और 5/18 से जब इसको काटेंगे 18 से तो 10 बार कटेगा ये, और 10 का 5 से गुणा करेंगे तो 50, यानी अब इसका प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम लिखेंगे 50 मीटर प्रति सेकंड। इस वैल्यू को हम 50 मीटर प्रति सेकंड को यहाँ u की जगह रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल करते समय हमें दिए गए मात्रकों का विशेष ध्यान रखना होता है कि मात्रक सभी समान है या नहीं है। तो अब देखते हैं, हम लिखेंगे a बराबर v की वैल्यू हमें अंत में ट्रेन रुक जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो हम v की जगह रखेंगे 0 माइनस u की जगह हमने मीटर प्रति सेकंड में 50 ज्ञात किया था, 50 मीटर प्रति सेकंड वो रखेंगे, अपॉन में टाइम हमें 5 सेकंड दे रखा तो हम 5 रखेंगे। या हम यह भी कह सकते हैं त्वरण a बराबर -50/5, और 5 से जब 50 को काटेंगे तो ये पूरा 10 बार कटेगा और -10, यानी त्वरण बराबर -10। और इसे हम अगर यह हमारा आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब है कि इसमें मंदन हुआ है, यानी कोई ट्रेन है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी और चलते चलते वह अंत में जाकर रुकी है, यानी उसकी गति में कमी हुई है, और कमी हुई गति को हम मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं, और हमने इस न्यूमेरिकल में मंदन को ज्ञात किया है। अब इसी प्रकार हम एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे कि उसमें गति का दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है, उसको काम में लेंगे, किस प्रकार यह समीकरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं।